कहानी का शीर्षक पगला चौधरी का अनोखा चुनाव। अभियान गांव का नाम था रामपुरवा। यहाँ हर साल कुछ न कुछ ऐसा होता था कि लोग साल भर याद रखते। इस बार गांव में पंचायत चुनाव का माहौल था। बड़े बड़े नेता अपने अपने वादों के झोलों के साथ घूम रहे थे, पर सबकी नजरें टिकी थीं गांव के सबसे चर्चित, सबसे जुगाड़ू और सबसे सीधे सादे पगला चौधरी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पगला चौधरी कौन है। तो सुनिए, पगला चौधरी का असली नाम था शिवरतन चौधरी, पर पूरे गांव में कोई उनको इस नाम से नहीं बुलाता था। वजह, उनकी हरकतें ऐसी थीं कि कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता था। पगला चौधरी की खासियतें: बात बात पर हंसते रहना, चाहे सामने वाला दुख की नदी में डूबा हो। किसी भी समस्या का हल जुगाड़ से निकालना। बिना सिर पैर की बातें करना, पर कभी कभी वो बातें सच भी निकल आती थीं। चुनाव का ऐलान और चौधरी का इरादा। गांव में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, पगला चौधरी ने ऐलान कर दिया, इस बार मैं भी प्रधान बनूंगा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किसी ने कहा, अरे तू तो खुद अपने खेत में भटक जाता है, गांव क्या संभालेगा। दूसरे ने चुटकी ली, पहले अपनी भैंस को घर लाना सीख, फिर गांव की चिंता करना। पर पगला चौधरी ठहरे जिद्दी। उन्होंने अपने दो खास दोस्तों छुटकू और फंटूस को बुलाया। छुटकू, जो दिन भर पान चबाता रहता था, और फंटूस, जिसकी जिम्मेदारी थी हर नई बात पर अफवाह उड़ाना। तीनों ने मिलकर चुनाव प्रचार की योजना बनाई, वो भी पूरे जुगाड़ू अंदाज में। चौधरी का जुगाड़ू चुनाव प्रचार। चौधरी बोले, देखो, हमको भी प्रचार करना है, पर हमारे पास ना पैसे हैं, ना बड़ी गाड़ी। तो प्रचार भी ऐसा करेंगे कि लोग भूल न पाए। पहला दिन ऊंट पर प्रचार। चौधरी ने गांव के मेले से एक ऊंट किराए पर ले आया। ऊंट के ऊपर बैनर बांधा, चौधरी को वोट दो, हंसिनजाक मुफ्त में लो। ऊंट गांव की गलियों में घूम रहा था और चौधरी ऊंट पर बैठकर माइक से बोल रहा था, भाइयों बहनों, अगर मुझे प्रधान बनाया तो हर सोमवार हंसी की क्लास लगेगी, शुक्रवार को फुक्का पार्टी होगी। लोग हंसे हंस कर लोटपोट हो रहे थे। बच्चों ने स्कूल छोड़कर ऊंट के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। दूसरा दिन अनोखा वादा। चौधरी ने वादा किया, अगर मैं प्रधान बना तो हर घर में खुशियों का डब्बा मिलेगा। लोगों ने पूछा, खुशियों का डब्बा क्या होता है। चौधरी बोले, अरे भाई, डब्बे में गुब्बारे, पॉपकॉर्न, सीटी और मेरी फोटो होगी। जब भी दुखी हो, डब्बा खोलो, सीटी बजाओ, गुब्बारे उड़ाओ, मूड सही हो जाएगा। गांव में चर्चा फैल गई, भाई ये चौधरी तो कुछ अलग ही किस्म का नेता है। तीसरा दिन जनसभा में बवाल। चौधरी ने जनसभा बुलाई। कुर्सियों की कमी थी तो चारपाई मंगवा ली। मंच पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जगह रस्सी लटका दी। जो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ा, उसे बोला, तुम्हारी हिम्मत है, तुम मेरे साथ। सभा में बोलते बोलते चौधरी ने कहा, गांव में विकास करूंगा, इतना कि हर रास्ते पर हंसी के बोर्ड लगेंगे, मुस्कराओ, आप रामपुरवा में हो। लोग हंसते हंसते पेट पकड़ने लगे। विरोधी पार्टी वाले भी कहने लगे, चुनाव तो हमारे हाथ से गया। प्रचार के दौरान मजेदार किस्से। भैंस गायब, प्रचार चालू। चौधरी की अपनी भैंस लाली चुनाव प्रचार के बीच ही गायब हो गई। सबने कहा, पहले अपनी भैंस ढूंढो, फिर वोट मांगना। पर चौधरी का जवाब सुनिए, अरे लाली प्रचार करने दूसरे गांव गई है। वापस आते ही पूछूंगा कितने वोट जुटाए। चुनाव चिन्ह, साइकिल की घंटी। चौधरी को चुनाव आयोग से चिन्ह मिला, साइकिल की घंटी। अब उसने क्या किया? गांव के हर बच्चे को घंटी पकड़ाई। जहां जहां प्रचार करने जाता, बच्चे घंटी बजाते, ट्रिंग ट्रिंग, वोट दो पगला चौधरी को। पूरा गांव ट्रिंग ट्रिंग से गूंज उठा। आखिरकार मतदान का दिन आया। चौधरी ने पोलिंग बूथ के बाहर स्टॉल लगा दिया, हंसने का फ्री इंजेक्शन। लोग पूछते, ये क्या है? चौधरी बोला,
इंजेक्शन नहीं, जोक सुनाऊंगा, सुनो हंसो, वोट दो। लोग लाइन में लगे रहते और चौधरी मजेदार जोक्स सुनाता। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला शादी कर ले। आदमी फिर नींद आ जाएगी। डॉक्टर नहीं, उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। लोग हंसते हंसते वोट डालते। गांव के चौक पर बड़ा सा रेडियो बज रहा था। सब लोग उत्सुक थे कि कौन जीतेगा। घोषणा हुई, रामपुरवा पंचायत चुनाव में विजेता हैं पगला चौधरी। पूरा गांव पहले तो हैरान, फिर हंसी से गूंज उठा। विरोधी बोले, ये तो हंसी हंसी में जीत गया। चौधरी मंच पर चढ़ा, फिर से रस्सी पकड़कर और बोला, अब गांव में सबसे जरूरी है खुश रहना। विकास तो करेंगे, पर सबसे पहले हर घर में खुशियों का डब्बा जाएगा। पगला प्रधान का पहला काम। प्रधान बनते ही चौधरी ने सबसे पहले पूरे गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगवाए, मुस्कुराओ, आप रामपुरवा में हो। दुखियों के लिए खुशियों का डब्बा मुफ्त, हर घर में डब्बा बंटवाया। डब्बे में पॉपकॉर्न, गुब्बारे, सीटी और एक शीशा था। लोग बोले, ये शीशा क्यों? चौधरी बोला, जब दुखी हो खुद को देखो, सोचो इतना सुंदर चेहरा दुखी कैसे हो सकता है। पूरा गांव हंसी मजाक में मशहूर हो गया। पास के गांव वाले भी रामपुरवा आने लगे, चलो दुख भगाने। पगला चौधरी ने साबित कर दिया कि अगर नेता ईमानदार हो, जुगाड़ू हो और लोगों को हंसाना जानता हो, तो गांव का विकास हंसते हंसते हो सकता है। अब रामपुरवा का नया नारा था, दुख भूलो, पगला प्रधान के संग हंसो, मस्त रहो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।